ओम शांति। आज 2/8/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज का प्रश्न, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनना है। आत्मा समझने से मीठी बन जाएंगी। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, पूज पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो। नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। अगला, अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। अगला, नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। अगला, बाप कहते हैं, इन भूतों को भगाओ। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं, फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अगला, अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विक्रम हो जाते हैं। बल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं। दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस पतित छींची दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रथ चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो।
यह परमात्मा प्यार की डोर दूर-दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।